प्यारे दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी हज का खुतबा, जिसे वदा खुतबा या खुतबतुल विदा भी कहा जाता है। आपने ये खुतबा अपने आखिरी हज के मौके पर दिया था। ये खुतबा आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 जिलहिज्जा की 9 तारीख को दिया था। इस खुतबे में आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों और नैतिकता, सामाजिक और राजनीतिक मामलों संबंधी, मर्द औरत की समानता और भाईचारे के संबंध में कुछ बातें बताईं। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं नहीं जानता इस साल के बाद मैं कभी फिर तुम मौजूद होऊंगा या नहीं। इसलिए ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ, और इन बातों को उन लोगों तक पहुँचा दो जो यहाँ मौजूद नहीं हो सके। मैदान अराफात में 9 जिलहिज्जा 10 हिजरी को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज का आखिरी खुतबा दिया। गौर से पढ़ें, हर बात बार बार पढ़ें, सोचें कि कितना अहम संदेश दिया था। पहली बात, ऐ लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद होऊंगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इनको उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहाँ नहीं पहुंच सके। दूसरा, ऐ लोगों, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज़्ज़त व हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह दूसरे मुसलमानों की ज़िंदगी इज़्ज़त और माल हुर्मत वाले हैं। तुम उसको छोड़ नहीं सकते। और तीसरा, लोगों के माल और अमानतें उनको वापस कर दो। और चौथा, किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। और पाँचवा, याद रखो तुम्हें अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करेगा। छठा, अल्लाह ने सूद यानी ब्याज को ख़त्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद ख़त्म कर दो, माफ़ कर दो। सातवां, तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती हैं। जब वो अपने हुकूक पूरे कर रही हैं तो तुम भी उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। और आठवां, औरतों के बारे में नरमी का रवैया इख्तियार करो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार और बेलौस खिदमत गुजार रहती हैं। नमा, कभी जिना के करीब भी मत जाना। 10वां, ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फर्ज नमाजें पूरी रखो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इताअत हो तो हज करो। 11वां, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो, बदतरी सिर्फ तकबे की वजह से है। 12वां, याद रखो तुम सबको एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदेही के लिए हाजिर होना है। खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। 13वां, याद रखना मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, न कोई नया दीन लाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह समझ लो। 14वां, मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने उनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होगे। 5वां, सुनो तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुंचाना और फिर अगले लोगों तक पहुंचाएं। और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज़्यादा बेहतर समझेंगे। फिर आपने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम इन बंदों तक पहुंचा दिया है। हम पर भी फ़र्ज है इस पैगाम को सुनें और इस पर अमल करें और दूसरों को पहुंचाएं। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और ऐसी इस्लामिक बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।